सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021232494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार आई फ्लू के रोगी है पूरे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं हरियाणा में, और हर रोज़ जो है 3 से 4 हज़ार जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से बारिश और जो बाढ़ आई हुई है उसको लेकर के, उमस और गर्मी को लेकर के ये वायरस है वो तेज़ी से फैल रहा है। हमारे साथ इस वक्त सिरसा के ये कहूँगा कि सीनियर नेत्र रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा, और चूँकि डॉक्टर प्रवीण हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चला रहे हैं काफ़ी सालों से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से आई फ्लू के जो पेशेंट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से हरियाणा में बढ़ रहे हैं, क्या इसके लक्षण हैं? आज हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे लक्षण, बचाव, क्या कुछ कहेंगे सर? आँख के फ्रंट वाले हिस्से में सफ़ेद हिस्सा होता है, जिसे के ऊपर एक पतली परत होती है जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। तो कंजंक्टिवा के इन्फेक्शन को आई फ्लू कहा जाता है। तो इस आई फ्लू में ये अचानक ही हो जाता है और अचानक आँख में दर्द, पानी, रड़क, गीड़ आना और आँख का लाल हो जाना, आँख में स्वेलिंग आ जाना, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो ये एक छूत वाली बीमारी एक तरह से कह सकते हैं कि क्योंकि ये एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति में हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी व्यक्ति को ये हो चुकी है तो वो अपना इस तरह से ध्यान रखे कि आँख को बारी बारी हाथ ना लगाए और बारी बारी अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति को ना हो तो उसके लिए अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे कि तौलिया, रुमाल, चादर, सिरहाना, ये सब, पेन, पेंसिल, ये सब अपना अलग रखें ताकि दूसरे व्यक्ति को ना होए। हाथ ना मिलाएं, गले ना लगें। तो इस तरह से कांटेक्ट यानी टच से बचें, क्योंकि एक व्यक्ति को टच कर लिया, मान लो उसने दरवाजे का हैंडल, वही दरवाजे का हैंडल दूसरे व्यक्ति ने टच कर लिया, फिर अपनी आँखों को टच कर लिया, तो इस तरह से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। क्या बचाव है जो है, खास करके दवाओं को लेकर के हम चर्चा करें, बचाव किस तरह से करें इसके? हाँ, इसके लिए क्योंकि ये इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ चलनी चाहिए, और साथ ही इन्फेक्शन के कारण आँख की जो सतह है वह रफ हो जाती है जिससे कि रड़क वगैरह होती है। तो इलाज के तौर पर एंटीबायोटिक दवाई तथा लुब्रिकेटिंग दवाई, मॉइस्चराइजिंग दवाई, इनका ही प्रयोग होता है, यही होना चाहिए। परंतु कुछ स्टीरॉयड दवाइयाँ भी कुछ लोग प्रयोग कर लेते हैं, तो स्टीरॉयड दवाइयाँ नहीं प्रयोग करनी है, क्योंकि स्टीरॉयड दवाइयों के प्रयोग करने से आँख में जख्म बन सकता है। आँख का जो इन्फेक्शन जो कि कम समय में ठीक हो जाता था वो किसी किसी के और ज़्यादा समय ठीक होने में ले सकता है, क्योंकि स्टीरॉयड दवाइयों से शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। अतः स्टीरॉयड दवाइयों का प्रयोग ना करें तथा प्लेन एंटीबायोटिक, लुब्रिकेटिंग, आई ड्रॉप्स, इन्हीं का प्रयोग करें। तो सब इसकी क्या बड़ी वजह क्या इसकी मानी जा रही है? क्योंकि अब ये जो बड़ी तेज़ी से जो फैल रहा है हरियाणा भर में 3 से 4 हज़ार पेशेंट्स हैं वो हर रोज़ आ रहे हैं। आपके पास भी आ रहे हैं सर इस तरह के पेशेंट्स? जी, इस तरह के काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, और सिर्फ हरियाणा में ही नहीं हो रहा है, दिल्ली, चंडीगढ़, वहाँ से भी हमारे मित्रों और रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, हमें हो गया है, हम क्या करें, हमें हो गया है, हम क्या करें। इसका वजह सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में, सिर्फ हरियाणा में नहीं है, आसपास खास तौर से जहाँ पर ये बाढ़ वगैरह आई हुई है उस सब के कारण ही हो रहा है। तो वैसे भी क्यों गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, अर्थात हुमस होती है, तो गर्मी, ह्यूमिडिटी, इसमें हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि ज़्यादा पनपते हैं, और उनके ज़्यादा पनपने के कारण ही ये अटैक कर देते हैं। तो वैसे लगभग हर साल ही हो जाता है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो आई फ्लू है बहुत ज़्यादा सीरियस इशू नहीं रह रहा है, क्योंकि 2-4-5 दिन में ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। अतः इससे कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, बचत अपना जितना हो सके रखें। और जो सबसे ज़रूरी बचत है वो ये है कि अपनी आँख को बारी बारी हाथ न लगाएं तथा साबुन से बारी बारी हाथ धोते रहें, क्योंकि जैसे ही आँख को हाथ लगाते हैं आप तो आँख में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा तमाम जो जानकारी के लिए, क्योंकि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से बड़ी तेज़ी से ये वायरस है वो फैल रहा है, बचाव बताए, लक्षण बताए और किस तरह की सावधानियां हैं वो बरती जा सकती हैं, क्योंकि जो है जिस तरह से बाढ़ पूरे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जिस तरह से बाढ़ आई है, उमस और गर्मी के चलते भी ये वायरस है वो ज़्यादा पनप रहा है, ज़्यादा इसका, हालांकि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से जो है सावधानियाँ रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।